एवं समस्त राठी परिवार और आए हुए सभी परिवारीजन, जो भी भक्तगण यहाँ पधारे हैं दूर दराज से, सभी भक्तों के पुण्यमय सहयोग से ये कार्यक्रम ठाकुर जी की कृपा से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज से शुभ आरंभ हुआ है। सज्जनों, भगवान की कथा जिसे कहते भागवत कथा, ये कोई गंगा से कम नहीं है। हम लोगों को गंगा स्नान करना होता है तो हमें गंगा जी जाना पड़ता है या नहीं? सही बात है ना? टिकट बनवाना, तैयारी करना, कपड़े लगाना, वहां जाना, वहां की सारी व्यवस्थाएं, रूपरेखाएं देखना। पर इस गंगा के लिए क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए, भागीरथी भागवत गंगा के लिए न हमें कोई तैयारी करनी पड़ती है, न हमें कोई टिकट बनवानी पड़ती है और न कोई विशेष पूर्ण रूपेण तैयारी होती है। ये तो बस मन बनाने वाली बात आती है। कहते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन ठीक है ना तो आप मान लीजिए आप गंगा स्नान कर लिए। मन से मानना पड़ता है। मन के माने हार है, मन के माने जीत, और मन ही मिलावे शाम से और मन ही करावे फजीत। मन से मान लिए तो आप जीत गए, मन से मान लिए तो हार गए। और ये मन ही भगवान से मिला देता है, और ये मन ही किसी से लड़ाई झगड़ा करा देता है। मात्र मन की बात है। पर भैया, सभी सज्जनों से निवेदन है, देखो कथाएं तो बहुत होती हैं, सभी सुनते हैं। आप लोग अपने गांवों में, अपने शहरों में कराते हैं, अपने स्थानों में कराते हैं, पर ऐसा अवसर और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। कहां? बोले भगवान की श्रीधाम मथुरा जन्मभूमि में। और कथा राम की नहीं, कथा श्याम की। भगवान दोनों एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। और उनके नयन विशेष हैं, इनके चपल विशेष। दोनों एक है, अवतार अलग अलग है, रूप अलग अलग है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की पावन जन्मभूमि में, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य उत्सव, महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। विशेष सहयोग नारायण सेवा संस्थान सेवा परमोधर्म ट्रस्ट उदयपुर, पूज्य श्री साधु कैलाश मानव जी, जिनके विशेष कृपा से देखो कथा पाठ पूजन ये सब कार्य हो जाता है पुण्य का, और हमें इस कथा के साथ एक और लाभ मिला है। क्या? सेवा करने का। दीन दुखी दिव्यांग विकलांग बच्चों की सेवा करना, कथा का लाभ लेना। कैसी है भगवान की भागवत कथा? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिसे सुनने से कल्मषों का हरण हो जाए, पापों का हरण हो जाए, पाप कट जाए, अपराध मिट जाए, गलतियां कट जाए, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जिसे हम सब भक्त लोग 7 दिन तक श्रवण करेंगे। भागवत महापुराण में तो लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समय जीतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार न संविधाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्मों के नहीं, 2 जन्मों के नहीं, 10 जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के, कोटि जन्मों के जब पुण्य उदय होते ना सज्जनों, तो ही हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। ठाकुर जी की कृपा होती है, वरना भागवत देवताओं के लिए दुर्लभ है। हमारी आपकी तो बात ही बहुत दूर हो जाती है। पर सौभाग्य हम सब भक्तों का, जो भक्त यह पधार कर कथा श्रवण कर रहे हैं एवं टेलीविजन के माध्यम से
साधना टीवी के माध्यम से जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों का सौभाग्य कि हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और देखो, अज्ञान का खंडन करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली, पापों का क्षय करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। और सज्जनों, कई लोग विचार करते हैं, बोले महाराज हमारे तो पुण्य उदय ही नहीं हुए, हमें तो भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया। अब उनके प्रश्न का जवाब यही होता है, बोले आपने मन से कथा नहीं सुनी। बोले कैसी नहीं सुनी, हम तो रोज सुनने आते थे। बोले शरीर से आते थे पर मन से आप कथा श्रवण करने नहीं आते थे। अब सोच लो, जो भक्त हमारे महाराष्ट्र भूमि से पधारे हैं, देखो भैया आए तो हो कथा सुनने। अब कोई कोई ऐसे भी होंगे जो इस कथा स्थल में बैठे हैं, मन कहीं और होगा और शरीर यहां होगा। तो वैसे ठाकुर जी कृपा नहीं करते हैं। कृपा कब करते हैं? जब मन और शरीर दोनों ही कथा स्थल में ठाकुर जी के चरणों में हो। कहते हैं ना, अकेले हाथ से ताली नहीं बजती है। कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं। मन और शरीर दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों का आपस में मिलन हो जाएगा तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। बोल राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे भैया, नींद आ रही है, जोर से बोली राधे राधे। तो सज्जनों, भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ये लोग सोचते हैं कथा में आएंगे मनोरंजन हो जाएगा, हंसी मजाक हो जाएगा, ये पाप है। कैसे सुने? बोले भाव से, अज्ञान का खंडन करने के लिए, ठाकुर जी की कृपा के लिए, कृपा मिले इस भाव से कथा सुने तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत जी में 4 शब्द हैं। भागवत कितने हो गए? 4। भा शब्द कीर्ति वचनों, गा शब्द ज्ञान वाचका, वा शब्द सर्वाविष्ट वचनो ता विस्तारश्च वाचका। भा शब्द कीर्ति वाचक है, गा शब्द ज्ञान वाचक है, वा शब्द जो है वो सजनो सर्वाविष्ट वाचक है, और ता शब्द विस्तार वाचक है। पर एक और अर्थ संतजन बताते हैं। जो 4 शब्द हैं इनके बड़े प्यारे प्यारे अर्थ हैं। भागवत, भा माने भक्ति, और गा माने ज्ञान, और वा माने वैराग्य, और ता माने तपस्या। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। इन चारों को मिलाकर बना है क्या? भागवत। जहां ये चारों आ जाएं, जहां ये चारों विराजमान हो जाएं, वही भागवत बन जाती है, वही भागवत सुनने का मौका मिलता है। इसका मतलब जो भक्त हम सब कथा सुन रहे हैं ना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, तीनों से, चारों से जो मिला है वो भागवत जी हमें श्रवण करने के लिए मिल रही है। सौभाग्य हम सब भक्तों का। अब भागवत क्यों सुनी जानी चाहिए? इसको सुनने से क्या पुण्य मिलता है, क्या कारण है, किसने सुनी किसने नहीं सुनी, इन सब का हमें पता भागवत जी के महात्म्य में चलता है। तो हम सब भक्त बड़े भाव के साथ भागवत जी का महात्म्य श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सभी बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, देखो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सत, चित और आनंद, कितने शब्द हैं?
होती है। सत का मतलब होता है अविनाशी। प्रमाण में जब हम नहीं थे तो भगवान थे, आज हम हैं तो भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान ही रहेंगे। अटल सत्य है, प्रमाणित सत्य है। पर सज्जनों, ये तो हो गया सत्य, जो सत्य है। दूसरी बात आती है चित्त की। सत्य, चित्त और आनंद। चित्त माने क्या होता है? चित्त माने होता है प्रकाश। कोई भी कार्य करना है, अंधेरे में कोई कार्य नहीं होता है। हर वस्तु के लिए, हर चीज के लिए उजाला, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वो जरूरत मात्र जीव को होती है, भगवान को नहीं पड़ती है। भगवान को किसी से प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। बोले राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे, जोर से बोले राधे राधे। राधे राधे। तो साक्षात सत्य प्रकाश है। बोले सत्य प्रकाश भगवान की है। तो साक्षात सत्य का रूप है, सत्य स्वरूप है। उन्हें प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात आई आनंद की। देखो, संसार है, दुनिया है, सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है। हर वस्तु का हम उल्टा करते हैं, हर वस्तु का विलोम शब्द होता है। किसी ने पूछा अच्छा का बुरा, बोले अच्छा का हो गया बुरा। बोले दिन का उल्टा क्या हो गया? बोले दिन का विलोम शब्द हो गया रात। बोले निर्धन का विलोम शब्द क्या हो गया? बोले धनवान। किसी ने पूछा भैया आनंद का विलोम शब्द भी कुछ है क्या? आनंद का भी उल्टा है क्या? हमने एक दिन कथा में पूछा, बोले आनंद का उल्टा आपको पता है? एक भैया आते बोले किशोरी जी हम आनंद का उल्टा करके बताएंगे। मैंने क्या, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप में तो बहुत ज्ञान है। बोले नहीं नहीं, हम आनंद का उल्टा कर सकते। मैंने कहा करके दिखाओ। तो सज्जनों, उस व्यक्ति ने, उस भैया ने कहा आनंद का उल्टा होता है निरानंद। क्या होता है? निरानंद। मैंने कहा आप तो बड़े ज्ञानी हो। अरे हमने तो आज तक आनंद का उल्टा नहीं किया, आज तक हम नहीं कर पाए, आपने कैसे कर लिया? बोले मैंने कर दिया ना, निरानंद। मैंने कहा भैया सुनो, मात्र निर तो आपने अपनी तरफ से लगाया है, आनंद जैसा था वो वैसा ही है। ना तो एक शब्द कम है और ना एक मात्रा ज्यादा, बराबर वाली बात है। आनंद कोई और नहीं, आनंद साक्षात भगवान है, और भगवान का उल्टा हम नहीं कर सकते। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को वेदव्यास महाराज ने प्रणाम किया। सत कहिए जो बिंड से नाही, चित कहिए जो सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, और ताकर नाम सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप दोनों राधा कृष्ण भगवान, जिन्हें जुगल जोड़ी भी कहा जाता है। वेद व्यास जी महाराज ने दोनों को ही प्रणाम किया है, दोनों का ही वंदन किया है। वयम शब्द एक वचन के लिए नहीं लगाते, वयम शब्द बहुवचन के लिए, दो व्यक्तियों के लिए लगाते हैं। तो राधा वल्लभ सरकार, राधा कृष्ण भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया। सज्जनों, संसार है, संसार में दुख भी बहुत है और सुख भी बहुत है। दुनिया में लोगों को कष्ट भी बहुत है और आनंद भी बहुत है। बाबा तुलसी रामायण में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम जी के दास। कोई तन से दुखी है, किसी को हजारों लोग लगे हुए हैं। कोई मन से दुखी है, इतनी पीड़ाएं हैं परिवार की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, माता की, पिता की। अरे महाराज हजारों पीड़ाएं।
वो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से भी दुखी है। बात पर ध्यान देना, सभी भक्तों से निवेदन है, किसी के पास धन ज्यादा है वो धनवान भी धन से दुखी है। विचार करता है बोले कोई चुरा के ना ले जाए, सो भी नहीं पाता है महाराज। वैसे तो दिन भर नोटों की गड्डियां संभालता है, 2-2, 3-3 बजे तक उसी में निकल जाते हैं। समय कहां बचा, थोड़ा बहुत समय बचता है तो नींद नहीं आती है, चिंता सताती, बोले कोई ले नहीं जाए। और भैया अगर 2 नंबर का कोई धन कमाएगा तो उसका धन जरूर व्यर्थ जाएगा, और जिसका धन 1 नंबर वाला है ना, जिसका धन अपनी खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ है ना, मेहनत से कमाया हुआ है ना, उसे तो कितना भी बड़ा कोई चोर डाकू आ जाए ना, वो भी चुरा कर नहीं ले जाए। 2 नंबर वाले सोने की रक्षा, 2 नंबर वाले धन संपत्ति की रक्षा भगवान नहीं करते, और जो 1 नंबर वाला होता है ना, जो पहली क्वालिटी का होता है ना, उसकी रक्षा साक्षात भगवान करते। बोले राधे राधे। सज्जनों, कहने का भाव, भगवान सच्चिदानंद इस संसार में कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब दुखी है। गरीब दुखी है, धन नहीं है, धनवान दुखी है, धन इतना क्यों है। और सज्जनों, इस दुनिया में थोड़ा थोड़ा दुख तो सभी को है, चाहे कोई भी कैसा क्यों ना हो, सबको दुख है थोड़ा थोड़ा। और सुखी कौन है, बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम जी के दास। जो भगवान के भक्त है ना, उनको थोड़ा बहुत सुख है, और ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुनिया में सुख नहीं है, सुख मात्र भगवान के चरणों में है। जो एक बार इनके चरणों में आ जाता है ना, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। पर दुख नहीं, उसके जीवन में मात्र सुख और सुख की छाया रहती है। बोले राधे राधे। तो यहां पर बड़ा प्यारा प्रसंग संत जन बताते हैं। भागवत के प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण, पर भागवत जिनके द्वारा जन जन तक पहुंची है, ऐसे श्री सुखदेव महाराज जो 12 वर्ष तक, कितना वर्ष, 12 वर्ष अपने मां के गर्भ में रहे थे महाराज। जन्म हुआ, नाल छेदन तक नहीं होने दिया था, नाल को कंधे पे डाला और वन में चले गए। वेद व्यास जी कहते, पुत्र रुको, मैं तुम्हारा पिता हूं। सुखदेव जी कुछ नहीं सुनते। और भैया सत्य बात तो ये है, कोई किसी का ना कोई पिता है और ना कोई किसी की माता है। संसार परिवार सब स्वार्थ है। माता पिता हैं तो भगवान श्री नारायण है, माता पिता हैं भगवान श्री कृष्ण है। कहते ना परम पिता परमेश्वर। सज्जनों, बड़े भाव से संत जन बता रहे हैं, जैसे आज हम सब इस भूमि में बैठकर, भगवान की पावन जन्म भूमि में बैठकर, ब्रज धाम में बैठकर भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही संतों के लिए परम शांति का स्थान, जिसे कहते नैमिषारण्य धाम, नैमिषारण्य तीर्थ। उस तीर्थ में 88,000 सौनकादि संत, जिनकी उम्र इतनी बड़ी बड़ी है, जिनके जीवन में कितनी बार तो इंद्र बदल चुके, 4 युग बीत चुके कितनी बार महाराज। ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र के महात्मा लोग विराजमान हैं। उनकी सभा में श्री सूत जी महाराज का पधारना होता है। कई लोग तो विचार कर रहे हैं सूत जी कौन है। इस सूत जी महाराज है वेद व्यास जी के शिष्य, जिन्होंने भागवत का लेखन किया है। कई लोग वेद व्यास जी को भी नहीं जानते होंगे, तो आप सब भक्तों को निवेदन है, बड़े भाव से सभी कथा सुने। इतिहास में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। एक राजा जिनका नाम था उपरिचर वसु, क्या नाम है, उपरिचर वसु, नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे। तेज स्खलन हुआ, एक मछली ने खाने की पदार्थ समझकर उसे खा लिया, जिसके कारण मछली गर्भवती होती है।
सज्जनों, मछली से एक बेटा एक बेटी का जन्म होता है। राजा उपरिचर्य वसु ने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने के निमित्त अपने पास रख लिया, और जो कन्या, जो बेटी थी, वो बेटी जो नदी किनारे एक सेवक रहता था, नाव चलाने वाला नाविक रहता था, उसे वो कन्या दे दी। कन्या बड़ी होती है, सत्यवती के नाम से जानी जाती है। सज्जनों, नदी किनारे सत्यवती भ्रमण कर रही थी। वन से लौटकर आ रहे महर्षि पराशर की दृष्टि सत्यवती के ऊपर पड़ी। कहा, देवी मेरी कुछ प्रार्थना है, समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती कहती, महाराज मैं मत्स्य कन्या हूं, मेरे शरीर से मत्स्य दुर्गंध आती है, दिन का खुला वातावरण इस कार्य के लिए योग्य नहीं है। तो पराशर जी महाराज ने कुहासा, जिसे कोहरा भी कहते हैं, कुहासा उत्पन्न किया। तभी से कोहरा पड़ना, जो सर्दियों में कुहासा पड़ता है ना, तभी से प्रारंभ हुआ है। कुहासा, कोहरा उत्पन्न किया। जैसे ही बैठते हैं, कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज का मंगलमय जन्म होता है। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे श्री वेद व्यास जी महाराज, उनके शिष्य श्री सूत जी हैं। वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे थे। 4 वेदों के नाम क्या हैं बताइए आप लोग? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद हैं। 17 पुराण लिखे, देवी पुराण, शिव पुराण, गरुण पुराण, आदि आदि बहुत पुराण है, महाभारत पुराण। सज्जनों, सब कुछ लिख दिया, पर मन को शांति नहीं मिलती है। कहते हैं जीव कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, पर जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है ना, उसके मन को शांति नहीं मिलती है। एक शांति तो होती है ऊपर वाली, जो दिखावा, और एक शांति होती है मन से। ऊपर वाली जब शांति होती है तो शरीर में अभी भी कुछ, मन में ऐसा लगता है कुछ रह गया है। और जो मानसिक और मन से शांति मिल जाती है ना, वो ठाकुर जी की कृपा से मिलती है। फिर कुछ नहीं लगता है कि कुछ रह गया, फिर तो लगता है सब पूरा हो गया, बस भगवान का भजन करो। बोले राधे 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 राधे। जैसे हमारे भक्त लोग आए हैं ब्रजधाम मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि में होली उत्सव करने एवं भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने। श्री रोमन शरण जी महाराज, जब महाभारत युद्ध होने जा रहा था ना, तो भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी कौन है आप जानते हो? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया, जिन्हें दाऊ दादा भी कहा जाता है, बलदाऊ जी भी कहा जाता है, बलभद्र बलराम जी भी कहा जाता है। बलराम जी बोले, कन्हैया इतना बड़ा युद्ध तुम कर रहे हो, इनको कुछ समझाओ ना। कन्हैया बोले, मैं क्या समझाऊं, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कुछ नहीं पता है इनको। बलराम जी बोले, हमसे ये अघोर पाप नहीं देखा जाएगा, हम ये पाप नहीं देख सकते अपनी आंखों के सामने। बोले, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए कहां? जहां रोमर्षण जी की सभा नैमिषारण्य में बैठी थी। गए, सभी ने स्वागत किया, पर रोमर्षण जी ने स्वागत नहीं किया। प्रमाण में, बहुत ध्यान से सुनना, आप कहीं गए, मान लो 100 लोग बैठे, 99 उठ गए, अगर एक नहीं उठा तो महाराज सबसे पहले नजर उसी के ऊपर जाती। बोले, वो क्यों नहीं उठा, क्या कारण है? वही वाली बात, सब उठ गए, सभी ने स्वागत किया, रोमर्षण जी नहीं उठ पाए। बलराम जी को क्रोध आया, जल अभिमंत्रित करके छोड़ा, और तत्काल रोमर्षण जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। शिष्य लोग क्रोध करते हैं, बोले, महाराज आपने तो हमारे गुरु की हत्या कर दी, गुरु के स्थान की पूर्ति करो। तो सज्जन, यहां बलराम जी महाराज ने श्री रोमर्षण जी महाराज के पुत्र सूत जी